वीरा का रोल छोटा नहीं था। जो पहला स्टिंट था वो 9 महीने का था और जो दूसरा स्टिंट था वो शायद 4 से 6 महीने का था। जहाँ तक गैप्स की बात है, एज एन एक्टर आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जब आप चाहे टेलीविजन करें चाहे फिल्म्स करें, जो आपको लेते हैं उनके मन में वो ख्याल आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर किरदार के लिए ये बंदा करेक्ट है या नहीं है। कंफर्टेबल मैं कतई नहीं था, बिकॉज मेरा वो पहला फिल्म था और मैं चाहता था कि उससे कोई गलती ना हो। जिन्होंने मुझे हायर किया है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उनको रिग्रेट ना हो। पहली फिल्म में निखिल सर के साथ काम किया, जॉन सर उसमें मुख्य किरदार निभा रहे थे। आई थिंक प्रोफेशनल, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जो कि अच्छी बात है। आप एक एक्टर हैं। जो माइन्यूट सा मुझे थोड़ा सा लगता है कि टीवी बेसिकली क्लोजेस्ट पे चलता है, आपका इतना सा बॉडी ज़्यादा दिखता है। फिल्मों में आपका पूरा बॉडी बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत साफ दिखाई देता है। Hello and welcome to Awesome TV. Today we have very handsome Kapil Nirmal ji and हमने इन्हें राजा की माई की बारात में एज युधिष्ठिर का रोल प्ले करते हुए देखा है। प्लस अभी रिसेंटली वेदा मूवी में इनको विलन का कैरेक्टर निभाते हुए हमने देखा है एंड बहुत पसंद आ रहा है इनका परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। या वेलकम टू ऑसम टीवी। एंड सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले इंटरव्यूज में हमने देखा हुआ है आपके बारे में कि आपको हमेशा से ही मूवी करने का अपने दिमाग में सोचा था कि हमेशा से ही आपको मूवी करनी है। बट 18 साल के इतने बड़े टेलीविजन करियर के बाद व्हाट मेड यू सो लॉन्ग कि आप इतने 18 साल के बाद आपका मूवी का डेब्यू हुआ? देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। एक एक्टर के लिए मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है किसी फिल्म का हिस्सा बनने से पहले। इसलिए मुझे लगा कि शायद ये टाइम ज़रूरी भी था। टीवी करते करते वो मैच्योरिटी, परिपक्वता आई। जो हुआ मुझे लगता है कि सही समय है और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि फाइनली एक अच्छे डायरेक्टर के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो भी बड़े पर्दे पर। उसके लिए आई एम थैंकफुल टू देम टू। सबसे मोस्ट कैरेक्टर जो युधिष्ठिर तुम्हारा लेके आएगी बारात में, देन उसके बाद आपको उसके बाद कई शोज हुए हैं। उसके बाद बीच में आप कुछ साल के लिए इनएक्टिव हो गए थे, देन वीरा में वापस आए थे। देन वो भी वीरा में भी ऐसा हुआ था कि वो जो आपका रोल था वो भी बहुत छोटा था। ब्रेक में आपने कैसे हैंडल किया, लाइक वो इतना जो ब्रेक था वो इतना लॉन्ग क्यों? पहली बात, गैप्स तो आए, को तो डिनाई नहीं कर सकते। वीरा का रोल छोटा नहीं था। जो पहला स्टिंट था वो 9 महीने का था और जो दूसरा स्टिंट था वो शायद 4 से 6 महीने का था। जहाँ तक गैप्स की बात है, एज एन एक्टर आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जब आप चाहे टेलीविजन करें चाहे फिल्म्स करें, जो आपको लेते हैं उनके मन में वो ख्याल आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर किरदार के लिए ये बंदा करेक्ट है या नहीं है। तो हो सकता है जिस समय मैं खाली था उस समय या तो लोग मुझे भूल चुके थे या लोगों के जहन से मैं बाहर हो चुका था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके लिए। अब सोचना थोड़ा सा लगता है कि वक्त ज़ाया करना जैसे ही है। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स और वो अपना दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं थ्रू रील्स एंड आपने भी बहुत सारी एडिट्स देखी होगी। सो आपको कैसा फीलिंग आती है वो थ्रू बैक देखने में एंड वो सारे उनके इतना प्यार देखने में कि उनके जो मैसेजेस होते हैं, रील्स होते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं आई थिंक ये सब जो भी होता है, जो जो आपके दर्शक हैं, जो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अप्रोच करते हैं, आपको अपने, आप जो कह रही हैं रील्स और वो जो सब भी वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है आगे और अच्छा करने के लिए। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि देर आर पीपल हु वांट टू सी यू इन डिफरेंट रोल्स, इन डिफरेंट मीडियम्स। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यानी आपको कोई मैसेज भी करता है, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ और वो चला के नहीं देता हूँ, उसके कई रीजंस होते हैं, बट मैं सबके मैसेजेस पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब कुछ लोग जो मैसेज करते हैं बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही उनका जो एनालिसिस होता है वो भी मुझे बड़ा पसंद आता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई थैंक देम एंड आई वॉन्ट देम टू कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और मेरे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशनल प्रवाह बढ़े, अंदर जोश आए। आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जो वेदा मूवी है वो भी राजस्थान में ही शूट की गई है। जी। तो जब आपको कैरेक्टर मिला था तो वाज इट लाइक अ कंफर्ट जोन टाइप कि हाँ अब मेरी सिटी में ही शूट हो रही है, तो आपको ऐसा फील हुआ था?
नहीं, कंफर्ट तो नहीं था, पर हाँ एक मैं फेमिलियर था उस माहौल से, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज मेरा इतना अच्छा पकड़ नहीं है किसी भी लैंग्वेज पर, सही से बोलूँ तो, और स्पेशली वो मारवाड़ी और जो जोधपुरी डायलेक्ट है उस पर तो कतई भी नहीं है। पर हाँ, क्योंकि वहाँ पे पला बड़ा हूँ तो मुझे एक वो कहते हैं ना, एक एहसास है कि कैसा वहाँ पे उठना बैठना चलना फिरना होता होगा, तो वो थोड़ा सा एक हेल्प किया। बाकी कंफर्टेबल मैं कतई नहीं था, बिकॉज मेरा वो पहला फिल्म था और मैं चाहता था कि उससे कोई गलती ना हो। जिन्होंने मुझे हायर किया है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उनको रिग्रेट ना हो, तो बस अपनी तरफ से सजग था और बहुत मेहनत की। वेदा इज फुल ऑफ ब्लॉकबस्टर एक्शन, प्रॉपर इसमें एक्शन जी। दिखाया गया है, और आप स्पेशली आपका भी एक सीन था जिसमें जॉन अब्राहम जीप चला रहे हैं और आप साइड में लाइक वहीं पे जी, हैं। तो वो वाला सीन का कुछ इंसाइट बताइए कि वो इतना डिफिकल्ट सीन कैसे शूट हुआ? मेहनत तो लगती है, नो डाउट्स, पसीना भी बहता है, पर मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्ट था उसमें। एक प्रोसेस के थ्रू हम वो शूट करते हैं और हमें अपना किरदार करना है, उनको उनका किरदार करना है, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया था कि जो भी हाथ पैर चलेंगे उससे उनको कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो मज़ा आया करने में। वो थोड़ा सा जब वो जंप वम्प करते हैं तो थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हूँ इन एक्शन, तो वो थोड़ा बहुत हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत मज़ा आया। आई एंजॉयड इट। आपने जॉन अब्राहम के साथ आपने काम किया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और आपको उनके तरफ से कोई फीडबैक मिला हो या कोई पर्सनल लर्निंग जो आप बताना चाहें एज एन एक्टर? देखिए, हाँ, ये पहली फिल्म में निखिल सर के साथ काम किया। जॉन सर उसमें मुख्य किरदार निभा रहे थे। आई थिंक प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जो कि अच्छी बात है। अपने काम से काम रखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, जिस पे मैं भी बिलीव करता हूँ। टू द पॉइंट है, नो नॉनसेंस पर्सन है। जैसे मैंने पहले कहा कि ही मेड मी कंफर्टेबल वाइल डूइंग एक्शन सीन्स, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी उनकी तरफ से। और कई जगह उन्होंने तारीफ की। मैंने एक शायद पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने कई बार मेरे सीन्स के लिए, कई बार तो नहीं पर एक या दो बार, तो 2-3 बार, कि दैट सीन वाज वेरी गुड, दैट एक्सप्रेशन वाज वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट। सो ये सब कहा, और अच्छा लगता है जब कोई सीनियर आपको इस तरह से बोले, तो आपको फील गुड होता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। तो इन्फ्लुएंस किया अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, जो भी उन्होंने फीडबैक दिया? सी, उनका फीडबैक काम करने के बाद था, काम करने से पहले नहीं था। तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि आपको ऐसा करना है। उन्होंने जब मैंने कर लिया तो उसके बाद बताया कि जो आपने किया है वो अच्छा किया है। पहली बात तो ये। और इन्फ्लुएंस किसी से होना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग तरह से अपना किरदार करते हैं, एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, तो मैं अपनी तरह से अपना जजमेंट से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करूँगा, और डेफिनेटली उसमें जो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो ऐसे ही आप एक किरदार को बनाते हो और आगे उसको लेके चलते हो। तो ये आपका बॉलीवुड डेब्यू था, तो ये आपको ये जो कैरेक्टर है किस तरह से मिला, उसके बारे में? बहुत ही सिंपल प्रोसेस, ऑडिशन, शॉर्टलिस्ट, एक्शन को वो देखते हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एंड देन फाइनली यू साइन इट एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। निखिल अडवाणी के साथ काम करके कैसा लगा? निखिल सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आई मीन, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही शार्प हैं। इन शूटिंग उनका बहुत प्यार, बहुत स्नेह देखने को मिला, बहुत ध्यान रखते थे सभी एक्टर्स का, और आई थिंक वर्किंग विद हिम वाज अ ब्लिस। Any one memorable experience from the movie जो भी आपको लगता है, including with co-stars? यार, पूरी मूवी मेमोरेबल है। वो मेरा पहला फिल्म है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा या मैं उसको मिस करता हूँ या मिस नहीं करूँगा। मेरे लिए हर चीज़, वो पूरी फिल्म एक मेमोरी है, मेमोरी कार्ड यानी कहता है ना, वो मेरे जहन में बसी हुई है वो। According to you, any misconception about transitioning from TV to movies? पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। आप एक एक्टर हैं, टीवी में एक किरदार प्ले कर रहे हैं, फिल्मों में एक किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उसमें कुछ खास फर्क तो नहीं। बट हाँ, एक जो माइन्यूट सा मुझे थोड़ा सा लगता है, जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि टीवी बेसिकली क्लोजेस्ट पे चलता है, आपका इतना सा बॉडी ज़्यादा दिखता है,
फिल्मों में आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत साफ दिखाई देता है। तो यस, आपने सक्सेसफुली दोनों ही इंडस्ट्री में काम किया है, सो हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस द डिमांड्स ऑफ बोथ द इंडस्ट्री? मेरा जो डिमांड कुछ भी नहीं है, किसी भी फॉर्मेट की कोई डिमांड नहीं होती है। आप एक एक्टर हैं और आपसे बस एक ही डिमांड की जाती है कि अपने किरदार को अच्छे से निभाएं और ईमानदारी से निभाएं, दैट्स इट। बाकी सारी डिमांड्स, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक्टर को एक्टर रहना चाहिए, अच्छे से अपना काम करना चाहिए एंड दैट्स इट। अच्छा, पर्सनली आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया काम करना, किसमें ज़्यादा पसंद? दोनों अच्छे हैं यार। टीवी ने मुझे सब कुछ दिया, फिल्म मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों मीडियम है। दे बोथ आर वेरी गुड। ओके, तो ये जो एरा है वो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें मल्टी प्लेटफॉर्म्स एंड अगेन एंड प्लस आप यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें मैंने हाँ, था। हाँ। तो आप क्या डबिंग में भी अपना आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट देखते हैं, बिकॉज यू डन अ फैबुलस जॉब इन दैट एंड थैंक यू। या प्लस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में और टीवी शोज लाइक खतरों के खिलाड़ी एंड एनी रियलिटी। देखिए, डबिंग मैंने ट्राई किया है, तो मेरा जो सिंक है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, शायद उस पर मुझे बहुत काम करना होगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा मैंने अभी हॉल्ट किया है। 2-3 फिल्में की थी मैंने डब, कोरियन फिल्म्स। खतरों के खिलाड़ी जैसे आपने कहा, वो एक शो है जो कि बकेट लिस्ट, बस वही एक ऐसा शो है जो करने की इच्छा है थोड़ी सी। एनी डांसिंग शो देखिए आप और ऐसे डांस देखा जाएगा, डांस का इतना नहीं है, होगा तो देखेंगे, नहीं पर खतरों के खिलाड़ी इज यस समथिंग। ओके, एनी स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा और प्लस एक पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस। पॉजिटिव थिंग बहुत सारी हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ये भी एक पॉजिटिव है। लोग मुझे इस जरिए से देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ, वो भी एक पॉजिटिव है। तो हम बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कपिल निर्मल है एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन ऑसम टीवी।